नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस वीडियो में आपसे ईडी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जनरली किसी वर्ब को या तीसरा फॉर्म देने के लिए हम उसमें अधिकांश वर्ब्स के साथ ईडी या डी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी क्या होती है, इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं लेकिन उनका उच्चारण हम लोग हर जगह यही समझते हैं कि ड होता है। ऐसा एक्चुअली है नहीं। आइए देखते हैं कि ईडी या डी का उच्चारण कहाँ क्या होगा। ईडी या डी ये पास्ट टेंस मार्कर है। जनरली ये पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे रिलेटेड ये है नियम कि अगर किसी क्रिया के अंत में टी ई हो तो इसमें लगने वाला जो पास्ट टेंस मार्कर ईडी या डी है, ईडी या डी है, तो उसका उच्चारण ईड होता है। ध्यान रहे, उसका उच्चारण ईड होता है। जैसे वांट है, इसमें अगर ईडी लगता है तो यह है वांटेड। मोस्ट वांटेड, यह वांटेड नहीं है, यह है वांटेड। वेस्ट है WASTE। डी अगर जोड़ते हैं इसमें, डी अगर जोड़ते हैं इसमें तो यह हो जाएगा वेस्टेड। तो उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी क्रिया के अंत में टी या टीई हो, अगर किसी क्रिया के अंत में टी या टीई हो, अगर किसी क्रिया के अंत में टी या टीई हो, तो उस स्थिति में ईडी या डी जो भी लगता हो, क्योंकि अगर क्रिया के अंत में ई है तो केवल डी लगता है, और अगर ई नहीं है, जैसे पहला केस में आप देख रहे हैं वांट वाले में कि केवल टी है, तो इस स्थिति में क्या लग रहा है, ईडी लग रहा है, और यहाँ पे टी ई है तो यहाँ पे केवल डी लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका जो उच्चारण करते हैं वह ईड है। अब आते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल कहता है कि अगर किसी क्रिया के अंत में पी के एफ एस एच च या थ हो, उच्चारण के अनुसार, अगर इसमें से उच्चारण के अनुसार कोई भी हो, तो उस स्थिति में जो प्लूरल मार्कर ईडी या डी है उसका उच्चारण जो होगा वह ट होगा, ट होगा। जैसे ए है, आस्क है, ईडी लगेगा, यह है आस्क्ड। स्टॉप है, ईडी लगेगा, यह है स्टॉप, स्टॉप्ड। आस्क्ड, आस्क्ड। ड्रेस है, ईडी लगेगा, ड्रेस्ड। ड्रेस्ड। मतलब उम्मीद है कि इस रूल को भी आप समझ गए होंगे कि अगर ये किसी क्रिया के अंत में ये सब आते हैं और डी या ईडी का फॉर्म लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस स्थिति में ईडी या डी का उच्चारण जो होगा वह ट होगा। आप देख रहे हैं। एक और रूल है कि इसके अलावे, ये जो अभी अपने दो रूल्स पढ़ा, उसके अलावे अगर कहीं ईडी या डी का उच्चारण हो, तो ये तीसरा रूल कहता है कि अगर इसके अलावे कहीं ईडी या डी को हम किसी क्रिया का दूसरा या तीसरा रूप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस स्थिति में ईडी या डी का उच्चारण जो होगा वह ड होगा। जैसे लव है, डी जुड़ेगा,
LOVED, लव्ड है। डी जुड़ेगा, बेक्ड होगा। अच्छा, एक चीज आपने शायद नोटिस करी हो कि ये BEG है और यहां BEGG हो गया है। तो शायद आपको याद हो, हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, घोड़ा सड़क पर अरक के भड़क गया, और उस पे एक क्रिया आई थी जिब, और उस क्रिया में हम लोगों ने डबलिंग किया था जब हम लोगों ने ING जोड़ा था, और उसके बारे में हम लोगों ने बातें करी थी कि उसके बारे में, ये डबलिंग कैसे होता है उसके बारे में हम लोग उसके अगले वीडियो में बात करेंगे। और हम लोगों ने उसके अगले वीडियो में इस पे बात भी करी कि जब एक सिलेबल की कोई क्रिया हो और उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले एक वावेल हो, तो हम अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया गया है, आप भर प्लस ING वाला एक वीडियो है, संभवतः 12वां वीडियो होगा वो, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जो तरीका हम लोगों ने ING जोड़ते समय डबलिंग का इस्तेमाल किया था, वही तरीका यहाँ इसमें भी इस्तेमाल होता है कि अगर कोई एक सिलेबल की क्रिया हो, उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले एक वावेल हो, तो जब हम उसमें ED जोड़ते हैं, उसका पास्ट फॉर्म करते हैं, तो उस स्थिति में हम अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं, और वही कारण है कि यहाँ भी डबल हो गया है। लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन की बात हम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो तीसरा रूल है वो इन दोनों से हटकर के है, और हटकर के इस मामले में है कि यहाँ पे हम ड का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए। उम्मीद है ये तीनों जो रूल्स आपको बताए गए हैं आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई परेशानी इससे रिलेटेड रह जाती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम लोग इस चीज़ को समझ सकें कि क्या परेशानी रह गई है, और उसका निदान की अगले वीडियोस में हम लोग कोशिश कर सकें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव हैं, तो इन्हें दूसरों तक पहुंचाएं, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसे और प्रमोशन मिल सके। धन्यवाद।